आप लोग पहले से ईशोपनिषद जानते हैं? सभी लोग नहीं जानते। जो पहले जो फर्स्ट टाइमर्स है वो नहीं जानते हैं। लेकिन देखिए, ये जो IAS PCS एग्जाम के लिए जो आते हैं, ये नहीं कह सकते हम नहीं जानते हैं। ये रेगुलर क्लास नहीं है। ये IAS PCS के लिए जो एग्जाम देते हैं तो उसको घर में स्टडी करना पड़ता है, पहले ही स्टडी करना पड़ता है सब, और प्रयास करना पड़ता है थोड़ा समझने के लिए, राइट? तभी आप क्लास में आएंगे तो ज्यादा समझ में आता है। तो आप लोग सवाल पूछेंगे जो जानते हैं इसमें ईशोपनिषद के बारे में। एक जो मैंने समझा है, ईशोपनिषद केवल, आप ये भी मत सोचिएगा कि केवल IAS सिलेबस में PCS में नहीं है। मैं आप पिछले बार भी आप बोल रहे थे ना कि ईशोपनिषद जो IAS में है और कठोपनिषद जो है PCS में है। लेकिन ये हमारे बड़े, वैसे तो हर उपनिषद इंपॉर्टेंट है और उपनिषदों का हर श्लोक इंपॉर्टेंट है, वेद का भी हर श्लोक इंपॉर्टेंट है। आदमी को जितने समझ में आता है नहीं आता है, इसको बोलते हैं कि एक एक श्लोक ही एक उपनिषद है। क्योंकि हमारे ऋषिमुनि लोगों ने बड़ी गहराई में जाके इसको, बहुत जितना हम लोग समझते हैं उससे और बहुत ज्यादा गहरा है इसमें। जितना जितना समझ में आ जाएगा उतना पता चल जाएगा। यदि ईशोपनिषद यदि ठीक से समझ लेंगे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपके सिलेबस पिछले बार उसमें आपके सिलवन जी ने दिया था, मैं देख रहा था उसमें, तो आपके जो सिलेबस का एक पूरा पेपर है ना, एथिक्स, इंटीग्रिटी, नीति शास्त्र जो है, ईशोपनिषद समझ में आ जाएगा, सारा नीति शास्त्र समझ में आ जाएगा, फटाफट समझ में आ जाएगा। सारा वेदांत की भी जो अन्य शास्त्र है ना, तो एक पूरा एक सेक्शन आप लोगों का है वेदांत का, योग हो, सांख्य है, तो वो सारी चीजें, मीमांसा, ये सब चीजें भी समझ में आ जाएंगे। क्योंकि ईशोपनिषद बहुत बड़ा है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन बृहदारण्यक में बहुत लंबा चौड़ा दिया है इसका। तो आप लोगों की पहले आप लोग क्या जानना चाहते हैं इसमें? एक तो आपको ईशोपनिषद का भी IAS वाले सिलेबस में देख रहा था कि दो जगह आता है, एक तो स्पेसिफिक वो तो 6-7 श्लोक है, एक तो जनरल अंडरस्टैंडिंग दिया है। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग में पूरी भगवत गीता है, जनरल अंडरस्टैंडिंग में आप लोगों को पूरी जनरल अंडरस्टैंडिंग में पूरी भगवत गीता है, और जो इसकी सुंदरकांड है और ईशोपनिषद है, भगवत गीता, ये तीनों चीजें जनरल अंडरस्टैंडिंग में। PCS में केवल द्वितीय अध्याय है, और बड़ी डिटेल्ड स्टडी के लिए, इनडेप्थ स्टडी के लिए गीता का भी कुछ श्लोक दिया है, ये है आप लोगों का। लेकिन ये इट इज नॉट लाइक अदर सेक्शंस टाइप का नहीं है ये। ईशोपनिषद फॉर दैट मैटर इवन भगवत गीता भी ठीक से समझ में आ जाएगा, सारा वेदांत भी समझ में आ जाएगा, सारा नीति शास्त्र समझ में आ जाएगा। इस दृष्टि से और गहराई समझ में आ जाएगा। भगवान कृष्ण कहा है कि ये समझ में आ गया है, यद ज्ञात्वा नान्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं बचेगा, यदि गहराई में जानेगा। क्योंकि जो ब्रह्मविद सर्वविद हो जाता है, वो बहुत हाई लेवल की बात है। लेकिन हम लोग जितने समझ में आ जाए, कम से कम आपकी एग्जाम के लिए बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, राइट? तो ईशोपनिषद के बारे में आप लोग क्या जानना चाह रहे हैं? कुछ सवाल आप लोग समझ सुनो। ईशोपनिषद में जो पढ़ा है समझ में नहीं आया हो, या जो पढ़ा और समझना चाहते हो, किसने पढ़ा है ईशोपनिषद? हाथ उठाए, मैं पहले जान लूंगा कितने लोग पढ़े हैं इसमें। ईशोपनिषद थोड़ा बहुत जानते हैं, 1 2 3 लोग हैं, 3 लोग हैं। चलो उनसे पूछते हैं। आप बताओ, आपको सवाल पूछना है इसमें, जितना आप जानते हैं उसमें है, नहीं पूछना? नहीं पूछना आप? पूछना है बाद में पूछोगे? चलो स्टार्टिंग में बता देता हूं, ये तो आप लोग बड़ा सब जगह सुनते रहते हैं इस श्लोक को। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीताः मा कृतः कश्चिद्। हम लोग बड़ी सिंपल अर्थों में समझ लिया जाए तो ईशावास्यम इदं सर्वम, ईश्वर ने ये पूरी जगत को व्याप्त करके स्थित है, सारा ब्रह्मांड को। देश और काल, स्पेस एंड टाइम,
यही है पूरी हमारी सारी दुनिया, स्पेस एंड टाइम है। तो ये पूरी स्पेस एंड टाइम को ईश्वर ने पूरी आच्छादित कर दिया। सारा हर एक छोटी छोटी, ऐसा कोई स्थान नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने इसी को बोला है कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। एक और जगह बोला कि मया ततम इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि। सब जो है मया ततम इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना, मेरे अव्यक्त सत्ता में सारी ब्रह्मांड को मैंने आच्छादित कर दिया। और यहाँ पे ईशोपनिषद बोलता है कि ईशावास्यम इदं सर्वम, ये सभी। तो फिर करना क्या चाहिए आदमी को, ये समझ में आ गया, ये फंडामेंटल है। साइलेंट भी डाल देता हूँ, आप लोग भी मोबाइल अपना अपना साइलेंट डाल दीजिएगा। हाँ, वैसे आप लोग मोबाइल लेके नहीं आते हैं, आप लोग अच्छा करते हैं। हाँ, लाते हैं, साइलेंट पे रखिए उसको। यदि हमको समझ लिया, मतलब सबको समझना चाहिए, ये सत्य है। आप समझने ना समझने से सत्य नहीं बदलता है। सत्य इतना है, ईश्वर ने सारी चराचर जगत को, सबको व्याप्त करके स्थित है। ये सब लोग जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, सब कुछ ईश्वर की जानकारी है। इतना जानना चाहिए। हम ही नहीं, सारे प्रकृति भी उसके सत्ता के अधीन है। यदि मान लो ये समझ में आ गया, फिर आदमी को क्या करना चाहिए? तेना त्यक्तेन भुंजीताः। ये समझ में आ गया आपको, भाई सब ईश्वर की सत्ता के अधीन है, तो आप उसको याद रखते हुए तेना त्यक्तेन भुंजीताः, तब आदमी को थोड़ा संयम के साथ, सावधानी के साथ जीवन जीना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमको देख रहा है। ये बात याद आ गई, कोई छल कपट नहीं करे। यदि इतनी समझ में आ जाए लोगों को, ईश्वर सब जगह व्याप्त है और सबको देख रहा है और सबकी लेखा जोखा रखेगा और उसको बिना कोई भेदभाव के उसको पुरस्कार देगा। कोई भी व्यक्ति छल कपट करेगा नहीं। ये सिंपल, ये पहली सूत्र ना समझने की वजह से समाज में, पूरी विश्व में कितना बड़े बड़े धोखेधड़ी, कितना। हमारे यहाँ पे तो आदमी यहाँ भी छोटा छोटा करता रहता, हर एक व्यक्ति अपनी जितनी क्षमता है। बड़े बड़े लोग, राष्ट्राध्यक्ष, पूरी विश्व लेवल पे कितनी तमाशा है। जिनके पास करोड़ करोड़ है और करोड़ मांग रहा है, जिनके पास जितना अधिकार है और अधिकार मांग रहा है। ये सारे भिखमंगे हैं अधिकार से। हम सोच रहे हैं कि ये तो गरीब आदमी भीख मंगा है, लेकिन यदि ये बात समझ में आ जाएगा, तेरा भुंजीता, वो व्यक्ति निर्लिप्त भावना से अपनी भूमिका निर्धारित करेगा। जो निर्धारित भूमिका वो करेगा, बिना कोई छल कपट के साफ सुथरे ढंग से करेगा, तो ये सब याद रख के करेगा। तेना भुंजीता मां गृहा कश्यस्विद्धम, मां गृहा, बहुत ज्यादा तृष्णा मत रखो, किसी की लालच मत करो कि किसका है, किसी का नहीं, क्योंकि परमात्मा की सत्ता में सब है। तुम अपनी भूमिका को, अपनी कर्तव्य को अच्छे ढंग से ईश्वर को साक्षी मानकर आपको आचरण करो, तब तो आदमी व्यक्ति सही आचरण करेगा। ये है सूत्र। इसी को और स्पष्ट करते हुए, यदि मान ले कि ये सूत्र ठीक से समझ में आ गया और कुछ जरूरत नहीं है उसको, उसी में संपूर्ण हो जाता है। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो पूर्ण हो जाएगा। यदि ये बात समझ में आया, 100% ये बैठ गया है, और किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर वहां पहुंच जाएगा वो। यदि मान लीजिए पूरी तरह से समझ में नहीं आया, तो दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा है, कुर्वन्येव ह्यः कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं त्वयि न अन्यदेतास्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् एव यह कर्माणि, दूसरे लेवल पे पहुंच गया, वो कर्म करना है नहीं करना है उसके लिए कोई बंधन नहीं, क्योंकि यदि पूरा ईश्वर को देख रहा है, उसके अंदर विवेक 100% जागृत है, वो करेगा नहीं करेगा
उसको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। भगवान कृष्ण बोलते हैं ना कि ना कृतेन अर्धः न तस्य कृतेन अर्धः न अकृतेन यः कश्चन न चस्य सर्वभूतेषु कच्चित् अर्धव्यपाश्रयः। भगवान को करने से ना करने से कोई मतलब नहीं, लेकिन कर्म ऑटोमेटिकली होता है। उस लेवल पे जाएगा तो कर्म ऑटोमेटिक 100% परमात्मा के साथ रहता है, उनके अंदर कोई राग द्वेष नहीं रहता है। लेकिन उच्च लेवल पे नहीं होगा, थोड़ा नीचे लेवल पे है आदमी को, ये खाली नहीं रह सकता है ये, लेकिन कर्म करना चाहिए। कुर्वन्नेव ह्यः कर्माणि जिजीविषे शतम समः। यदि 100 साल तक जीना चाहते हो, आदमी की जीवन 100 साल निर्धारित है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, आदमी के आचरण के अनुसार। जीन्स बहुत सारे आदमी की उम्र तय करते हैं, जीन्स भी है, वो भी अपना कुछ रोल प्ले करते हैं। फिर उनकी का लाइफ स्टाइल का भी होता है, और लाइफ स्टाइल का भी होता है, विचार आचरण का भी होता है, और बहुत सारे एक्सीडेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। बहुत सारा, ये बड़ा जटिल है मामला। लेकिन यदि आपको 100 साल तक जीने का है, जीना चाहते हो, पूर्वं एव यह कर्माणि जीविषेत् शतं समाः, वो कैसा करना चाहिए उसकी, देखो वेद मंत्र का ब्राह्मण हरण्य ग्रंथों में पूरा विवरण दिया जाता है। उस विवरण के अनुसार ईश्वर को साक्षी मानकर ईश्वर की पूजा समझते हुए कर्म करना चाहिए। कर्म कैसा करना चाहिए, उस ईश्वर को एक जगह पे भगवान कृष्ण ने इस तरह का सिमिलर पैटर्न बताते हुए बोले हैं। हायर लेवल का कैटेगरी का है तो मय्येव मनोदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अतऊर्ध्वं न संशयः। हमेशा तुम्हारे चित्त और मन मुझ में लगा दो। चित्त और मन मुझ में लगा दो मीन्स चित्त और मन में ईशावास्यम इदम सर्वम, ये भावना रहे। तो मन और चित्त में ईशावास्यम इदम सर्वम ये बात रहेगा, वो व्यक्ति निष्कपट हो जाएगा, भेदभाव रहित हो जाएगा। उनके अंदर केवल ईश्वर के साथ, उनके अंदर एक ही भाव होने से केवल प्रेम दया करुणा है उनके अंदर, और कोई दूसरा चीज नहीं रह सकता। किसी तरह के कोई भेदभाव देश काल से इंसान नहीं, जानवरों से भी वो सबसे प्रेमी करेगा, वो लेवल है। वो मय्येव मनादत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। सेकंड लेवल पे भगवान ने कहा है अत चित्तम समाधातुं न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि आपका मन और चित्त हमेशा इस भावना के साथ नहीं रहता, 24 घंटे ये भावना के साथ रहना तो बहुत बड़ी चीज है। 24 घंटे ये बात में रहता नहीं है, इस भावना के साथ सब ईश्वर है, ईश्वर की हम उनके प्रतिनिधि है, वो भावना के साथ नहीं रहता है। लेकिन अभ्यास करो, बोला अतः चित्तम समाधातुं न शक्नोसि मयि स्थिरम। आपका चित्त को 24 घंटे इस भावना में आप स्थित नहीं रह सकते हो, स्थिर नहीं कर सकते हो। अभ्यास करो इस स्थिति में रहने के। अभ्यास मीन्स तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः। पतंजलि बोला अभ्यास की, अभ्यास मीन्स ये बार बार प्रयास करना, ये तो अभ्यास है ना। जो व्यक्ति आपने ग्राउंड में अभ्यास करते हैं, ये अपनी जो होमवर्क का अभ्यास करते हैं, गणित का अभ्यास करते हैं, अभ्यास मीन्स उसको प्रैक्टिस। आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस में थोड़ा वैरायटी हो सकता है, लेकिन इस वाले में प्रैक्टिस में कोई वैरायटी नहीं है। मन को ले जाके उसको व्याप्त सत्ता के साथ जोड़ना है इसको। लेकिन यदि अभ्यास भी नहीं कर सकते हो तब क्या करना चाहिए, अभ्यासे अपि असमर्थोसि मत्कर्म परमो भव। भगवान ने कहा कि तुम अभ्यास भी वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा चित्त जो है भटकता है, बार बार खींच के लाने के लिए भी तुम्हारे अंदर ये सावधानी नहीं है। बहक गया। लोगों को बहक जाता है, जिंदगी तक पता नहीं चलता। कुछ लोगों को बुढ़ापे तक नहीं पता चलता, कुछ लोगों को बड़ी गंभीर बीमारी आने तक नहीं पता चलता, और किसी को बहुत बड़ा कष्ट आने तक नहीं पता चलता।
ये बड़ी है तो बड़ी छोटी चीज है, लेकिन ये छोटी चीज भी आदमी समझ नहीं पाता है। यदि वो नहीं कर सकते हो तो मत कर्म परमो भवा, मेरे लिए कार्य करो। जब कम से कम कार्य तो कुछ कुछ आप कर रहे हो, मेरे लिए कार्य करो। और लास्ट में जाके ये भी बोला है कि अतः एतत् अपि असक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुरु यथा भवान। यदि वो भी नहीं कर सकते हो, कम से कम कर्म फल को ही छोड़ दो, इतना भी कर जाएगा, करेगा काम, तुम्हारा काम बन जाएगा, तब तुम इस भगवत रास्ते पे आओगे करके भगवान ने समझाया। 4 स्टेजेस के भक्त को भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, मीन्स भगवान के लिए कर्म करना चाहिए सारी व्यवस्था के हित में, क्योंकि भगवान सबका मालिक है। तो सबका मालिक है, तो सबका मालिक है, तो यहाँ पे रहने वाली सारी व्यवस्था, प्रकृति हो या समाज हो, इनको अच्छी व्यवस्था में रखने के लिए जिम्मेदारी इसकी एक हार्मोनियस एग्जिस्टेंस, सहअस्तित्व। सब लोग, वो तो हमारे संविधान की मूल्य भी है, हम तो भारत के सभी नागरिकों को सारी सुविधाएं देंगे और इस तरह की व्यवस्थाएं बनाएंगे। और इसी सिद्धांत को माननीय प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका योगदान। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए सब लोग अपना अपना योगदान, ये हमारे ऋषि मुनियों का विचार। यदि ये बात रखे आदमी, ये बात के आधार पर वास्तव में जिए बिना कोई चल कपट के, बात जो बोल रहा है ना, बहुत बार आदमी बोलता कुछ है और करता कुछ है, समस्या वहां है। यदि ये बात ठीक से समझ में आ जाएगा तो उनको स्वयं के अंदर भी शांति है और चारों ओर शांति है, आनंद ही आनंद। जो करेगा इसमें, क्योंकि ये ईश्वरीय सत्ता है, मैं पिछले बार भी कहा था, ईश्वरीय सत्ता आनंद से ओतप्रोत है। अरे कोई बोलेगा कि मैं ईश्वर के साथ रहता हूं, मैं दुखी हूं, ये समझना चाहिए कि ये बात कुछ गड़बड़ है, या तो ये समझ नहीं रहा है। बड़े लोग नहीं समझते, बहुत बड़े लोग इवन वेद भी पढ़ते हैं लेकिन समझते हैं, समझ में आ जाएगा तो शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा और सुखी भी रहेगा, प्रसन्न रहेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न नहीं है, उपद्रव कर रहा है, समझना चाहिए कि भले ये पढ़ा है, वो समझा नहीं है। वेद पढ़े, कबीर साहब बोलते, वेद पढ़े पर भेद न जाना। वेद तो पढ़ लिया है लेकिन उसकी रहस्य को नहीं समझा। शास्त्र पढ़ा है, बहुत लोग तो ठीक से पढ़ते नहीं है, और थोड़ा पढ़ते हैं और थोड़ा पढ़ के बहुत इतराते हैं, बहुत अहंकार में चलते हैं, मुझे बहुत कुछ आता है। इसी को हमारा शास्त्र बोलता है, अविद्यायाम है, अविद्यायाम वर्तमाना स्वयं पंडितम, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंगन्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथा अंधा। वो थोड़ा पढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं, उतने में सोचते हैं कि हम ही सबसे बड़ा, और जिनके अंदर ये अहंकार है, ये समझना है कि वो समझा नहीं है, वो पढ़ा नहीं, अभी नादान है। लेकिन चलो, लेकिन पढ़ना अच्छी बात है, ये मत सोचिएगा कि पढ़ना ही छोड़ दे, इसको वो अर्थ नहीं है उसका। वो पढ़ने से भी अपना भला करेगा, भले आज नहीं जाग रहा है लेकिन वो धीरे धीरे अपना काम करेगा। इसमें वेद की मंत्र अंदर घुसेंगे, वो भले ही आज अहंकार कर रहा है, वो धीरे धीरे उसको, अहंकार को भी वो शांत कर देगा। अनपढ़ व्यक्ति जो नहीं पढ़ रहा है उससे तो ये बहुत आगे है। ये क्यों वेद की बात क्यों करें, बाकी भी जो पढ़ता है ना, थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलने लगता है गांव में, वो भी तो ना जमीन पे थोड़ी चलता है, अपने माँ बाप को भी इंग्लिश सुना देता है। तो इसलिए केवल वेद के बारे में ही कह के उसको आप भाई इसकी प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कम से कम वेद पढ़ेगा थोड़ा बहुत तो उसकी वेद मंत्र भी अपने असर करते हैं। तो इसलिए जो दूसरे श्लोक में जो कुर्वन्य कर्माणि जिजीविषे शतम समा जो बोला है, वहां पे कर्म ईश्वर के लिए कर्म करने का है। ईश्वर के लिए कर्म करने में अच्छे कर्म करने की बात कही है। यदि अपना उद्धार चाहते हो
एवं त्वयि न अन्यदेता अस्ति, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं, बस दो ही है। यदि आप 24 घंटे उस भावना के साथ रहते हो, आपके लिए कोई निर्देश की जरूरत नहीं है। और उतना आप 24 घंटे आप नहीं रह पा रहे हो तो कर्म करना है, या तो मत कर्म परमो परमो भव, परमात्मा के लिए कर्म करें। और लास्ट स्टेज में यदि तुम परमात्मा के लिए काम नहीं करोगे तो कम से कम कर्म फल छोड़ो। लेकिन अल्टीमेटली कर्म फल छोड़ने लगेगा, वो धीरे धीरे इसको समझ में आ जाएगा, अल्टीमेटली परमात्मा के लिए कर्म करेगा। यहाँ पे कुर्वन्य यह कर्माणी की भगवान ने भी कहा है कि बिना कर्म की नहीं रह सकते। नियतम कुरु कर्म कर्मज्ञायो अकर्मण शरीर यात्रा अपिचते न प्रसिद्धयेत अकर्मण। बिना कार्य किए शरीर का पोषण भी नहीं होता है। बिना कर्म यदि नहीं करते हैं तो शरीर भी कमजोर होता है, शरीर भी कमजोर होता है। क्योंकि ये इसकी शरीर की रचना ऐसे है कि जो मसल्स है, जो नर्व्स है, बोन्स है, ये एक्टिव नहीं रहेंगे, ये कमजोर हो जाते, बीमार हो जाते। और वैसे भी शरीर उदर पोषण के लिए जो बेसिक जो आदमी की भूख और आवश्यकता है उसके लिए भी कर्म करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए और व्यवस्था के हित में कर्म करना चाहिए, ये बात कही। यदि ये दोनों सूत्रों का पालन नहीं करोगे फिर क्या होगा? असूर्यानाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तान्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति केच आत्महनोजना। यदि ये दोनों के हिसाब से कर्म नहीं करता है, वो आत्मा का हनन करता है। आत्मा मीन्स आपके अंदर जो चेतन तत्व है, तो चेतन तत्व को ये घाटा पहुंचाता है। भले ही बाहर बहुत कमाएगा, बाहर पैसा भी कमा ले, पद भी कमा ले, बाहर बड़ा गाड़ी बंगला जो कुछ करना करे, पत्नी भी रख ले, बच्चे भी पैदा कर ले, जो करना करे बाहर, लेकिन वो चेतना को, आदमी के अंदर की जो चेतन तत्व, जो विवेक है, उसको नुकसान कर देगा। और उसको मरने के बाद क्या होगा? बोला कि तांते प्रीति अभिगच्छन्ति एकेच, क्या है? असूर्याणाम ते लोका अंधेन तमसावृता। जहां पर अंधकार, अंधकार सारे नेगेटिव चीजों का, जहां पे दुख है, क्लेश है, परेशानी है, अभाव है, ऐसे लोग में प्रवेश करें। अगले जन्म में या तो जानवर बनेगा, कीड़े बनेगा, कुछ बनेगा जहां पे ज्यादा कष्ट और दुख है। यदि उस सावधानी के साथ कर्म नहीं करेगा तो इसलिए आदमी को सावधानी पूर्वक कर्म करना चाहिए। तो 3 श्लोकों में पूरी जीवन की फिलॉसफी समझा, सारे विश्व के लोगों को भी। ये जो यहाँ पे हमारे ऋषि मुनियों के टाइम में कोई ना जाति पाति ये सब नहीं है, कर्म आधारित समाज है, भाव आधारित समाज है, विचार आधारित समाज, इतना ही है। तो ये बाहर की देश काल की, आपसे सवाल अभी सुनूंगा क्या? इसलिए कबीर साहब ने कहा कि खर बंदगी विवेक की, खर बंदगी विवेक की, वेश धरे सबको सो बंदगी बही जान दे, जहां शब्द विवेक न हो। जहां विवेक नहीं है, ये केवल बाहर की चीजों को देखते हुए उसको आप महिमा मंडित मत करो। विवेक की होना चाहिए। हमारी जो वेद शास्त्र 100% विवेक संबंध है। यहां तक कि जो कबीर साहब की भी जो बातों को जो विश्लेषण किया है, वो बहुत अधिकांश लोग वेद वगैरह नहीं जानते होंगे, और कबीर साहब की दोहे वो पढ़ के बहुत लोग वेद विरुद्ध टिप्पणियां कर रखा है। मैंने कहा भाई, कबीर साहब जो रामानंद जी के शिष्य थे और रामानंद जी जो बताते थे तो वेदों का सार को, ये समझ के अपनी बड़ी मामूली शब्दों में किया है। और एक लेवल पे आदमी संत ऊपर उठता है तो सत्य उनके अंदर स्वयं प्रकट भी होने लगता है। ये ऋषि मुनियों की बातों के विरुद्ध कैसे विचार आ सकता है? वेद जो है, वेद और उपनिषद, ये भगवान से निकली हुई है और 100% वो, उसमें एक भी शब्द मात्रा का भी इधर उधर नहीं होगा। समझने में गलती हो सकता है, लेकिन वेद में एक भी मात्रा इधर उधर नहीं है ये। लेकिन भाई
ना समझ लोगों का वैसे भी इस समय तो कलिकाल का प्रभाव है, ना समझ लोगों का बहुत है। तो इसलिए एक दूसरे के बीच में सामंजस्य है, एक दूसरे के सारी महापुरुषों का जो भी सेंट है, संत है, जिसने इसको ठीक से जाना है, इस ईश्वरीय तत्व को, जो देश काल से जो बाहर और सबको व्याप्त स्थित, जो ये सबका मालिक तत्व को जिसने जाना है, वो सब भाषा अलग हो सकता है, एग्जाम्पल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मूल सार एक ही होगा। जैसे फिजिक्स पढ़ाएंगे, रशिया में पढ़ा हुआ, अमेरिका पढ़ा हुआ, इंडिया में पढ़ा हुआ, फिजिक्स एक ही है। तो कोई हो सकता है कोई व्यक्ति हिंदी में पढ़ेगा, कोई इंग्लिश में पढ़ेगा। इसी तरह की जो जीव शास्त्र है, बायोलॉजिकल सिस्टम, हमारी बॉडी का सिस्टम, अमेरिका व्यक्ति का बॉडी का सिस्टम इतना ही है। तो स्किन कलर चेंज हो सकता है, लेकिन अंदर का सिस्टम ठीक रहता है, वही रहता है। तो ये जो, यही अध्यात्म में भी एक ही बात है, अध्यात्म में भी एक ही है, ईश्वर है, एक ही नियम है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकदा एव अनुद्रष्टव्यम नाह्य नानास्ति किंचन, मृत्योर्सा मृत्युम गच्छति नानाय पश्यति। इसको अलग अलग करके समझता है, वो मृत्यु के गिरफ्त में आता है, मृत्यु के गिरफ्त में आता है। सब एक ही है, एक ही तत्व है, और उस एक ही तत्व को तो कैसे पूजन करना चाहिए? ये प्रेम सेवा से ही उसकी पूजा होती है। राइट? हाँ, चलो आप सवाल पूछेगा। आपने भी अच्छे कर्म के बारे में बताया। हाँ, बहुत लोग होते हैं जो स्टार्टिंग से अच्छे कर्म कर रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, कुछ लोग होते हैं जो स्टार्टिंग से बुरे कर्मों में जैसे रहते हैं लास्ट तक। उसका ये देखा गया है जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनके साथ अक्सर बुरा होता है, जैसे बुरे कर्म कर रहे हैं उनके साथ अक्सर बुरा होता है। तो इससे क्या रूल अप्लाई होता है? क्या कुछ लोग पुण्य जन्म को विश्वास करते हैं, या कुछ बोलते हैं कि ये जो कलयुग का आता है, तो इसके पीछे आपका मतलब क्या है? नहीं, मेरा मतलब नहीं है, शास्त्रों का जो बात है, शास्त्रों की भी, और मैं भी उसमें 100% सहमत हूँ। ये जो, देखिए, जीवन लंबा है, आदमी अपनी बुद्धि से भौतिक चीजों को देखते हुए परमात्मा की व्यवस्था को ये नहीं समझ पाता है। ये लौकिक ज्ञान है, अलौकिक सत्ता। अलौकिक सत्ता कैसे काम करता है? यदि मान ले कि अलौकिक सत्ता ऐसे काम करने लगे जैसे हम लोग सोचते हैं, अभी तत्काल काम किया, तत्काल लाभ मिल गया, तो अब पाप कौन करेगा? सभी लोग तो उसी काम में लग जाएंगे, तत्काल डंडा लेके बैठ जाएगा वहां पे, जितना भी खुराफाते आदमी हो सही काम करने लगता है। क्योंकि यहाँ पे अन्य जीवों में फ्रीडम नहीं है। सपोज आपको जानवर बन गया है, जानवर के लिए पुण्य पाप नहीं होता है, या तो अपने पुण्य को उपभोग करने के लिए, पाप को उपभोग करने के लिए आते हैं। ऊपर जो देवता लोग बन जाते हैं उसको भी पुण्य पाप नहीं है। ये कर्मोन्बंधी मनुष्य लोग है, यहाँ पे भाग्य भी काम करता है और कर्म भी काम करता है। अल्टीमेटली कर्म ही डिसाइड करता है, क्योंकि भाग्य तो मिला है। अब बोलो पूर्व में काम किया हो या पूर्व जन्म में काम किया हो, पूर्व जन्म जन्मांतरों में जो काम किए, जन्म जन्मांतरों में भी जो काम किए हैं। मैंने पिछले बार कुछ सूत्र सुनाया था, कुछ सूत्र आप लोग भूल गए होंगे। मैंने कहा कि क्लेशमूला कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीया सतिमूले तद्विभागो जाति आयुर्भोगा हे हाद परिताप परा पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। पतंजलि ऋषि ने, हालांकि गीता में, रामायण में, सब जगह, हमारे सारे शास्त्रों में अलग अलग जगह लिखा है, लेकिन सूत्र रूप में पतंजलि ऋषि ने बड़ी समझ करके बोला है। आदमी पाप कर्म करता है। पाप कैसे होता है? लोभ क्रोध मोह जो कर्म करता है वो पाप होता है। प्रेम दया करुणा से काम करता है, वो जो है वो पुण्य होता है। सेवा दूसरों की परहित करने से पुण्य बनता है। परोपकार आय पुण्याय पाप आय पर पीड़न, इतना ही है। आप दूसरों की सहायता करेंगे, किसी को भी सहायता करेंगे या प्रकृति की सहायता करेंगे, उसको पुण्य बनेगा। नहीं, उसको नुकसान करेंगे तो पाप बनेगा। जो व्यक्ति पुण्य करेगा उसकी, वो जो है कैसे तय होता है,
ये भगवान की रचना बड़ा विचित्र है। इतनी सारी जीवों की व्यवस्था करना है और किन्हीं कीड़ों तक व्यवस्था करना है, इसकी हर एक चीज फिट करते हैं। इसी ईशोपनिषद में आएगा बाद में, यादातद्यतः यादातद्यतः अर्धं विददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। याद आ रहा है आप लोगों को? कवि मनीषी फरिभू स्वयंभू यादातद्यतः अर्धं विददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः साफरेगात् शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कवि मनीषी फरिभू स्वयंभू। बहुत बड़ा विश्लेषण किया है। ये कवि है, मनीषी है, सबका मनों पर ईशन करता है। ऐसे बहुत बड़ी ताकत है, सर्वज्ञ सत्ता है, सर्वाधार है, सर्वनियंता, सबको बिना भेदभाव के जो जिस लायक है उसको देता है। यहाँ पे कोई किसी के साथ, यहाँ पे भले आपको लगता है कोई कुछ कर रहा है, अरे बड़ी डीप में जाके देखेंगे आपके साथ जो होना है, जो सही है वही हुआ है और वही होता है, वही हो सकता है। यहाँ पे ऐसी कोई ताकत नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, आपको लगता होगा कि क्योंकि सबके पीछे वही बैठा है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेषु न तिष्ठति कामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये बहुत बार आदमी को लगता है, भगवान ने कहा कि ये जो इनकी कर्म के आधार पर घूम फिर के इसके लिए व्यवस्था खड़ी हो जाती है। आप चाहो या ना चाहो, ये कर्मवशात है। ये सारी सृष्टि बड़ी विचित्र है, आदमी आम तो नहीं देख पाएंगे। उसको कैसे देखेंगे? ते ध्यान योग अनुगता पश्यन् देवात्म शक्तिं स्वप्नैः निगूढ़म्। वो अपनी माया शक्ति से अपने को ढक रखा है, इतनी आसानी से उसको नहीं देख सकते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते माया अपहृता चेता। ये जिनकी माया से चित्त हरण हुआ है, जिनका ज्ञान हरण हुआ है, वो व्यक्ति माया अपहृत ज्ञान आसुरम भाव स्थिता। जिनके अंदर असुर प्रकृति है, वो व्यक्ति परमात्मा को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनकी माया का ऐसी व्यवस्था है, प्रकृति का ऐसी व्यवस्था है। केवल ऋषि लोगों ने ये देख चुका है। इसीलिए इसी ईशोपनिषद में एक श्लोक में आता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य हविदं मुखम् तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसलिए प्रार्थना कर रहा है जो साधक उस सत्य परमात्मा का ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण, जो बाहर की जो चमक दमक है, बाहर की चमक दमक में, इसलिए आदमी ये चमक दमक की ओर जाएगा। ये खाना पीना बाहर की जो भी इसका है, इसमें आदमी को आकर्षण है। और किसी को सवाल पूछना है? सबको समझ में आ गया ठीक से? इसका जैसे जो आपने सात्विक से जो है भगवान को प्राप्ति की बात की, गीता के कॉन्टेक्स्ट में, अगर भारतीय जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म की ट्रेडिशन में निगम और आगम दो मूल परंपराएं हमें दिखती। निगम जो है वेद की और आगम जो है तंत्र और बाकी सारी चीजें। तो आगम की परंपरा में तो सर क्या कहते हैं, एकदम तामसिक, उसके द्वारा भी ईश्वर को पाया जा सकता है। तो हम उसको एक उसमें कैसे देख सकते हैं? भगवद गीता का एक विचार है, हम उसको एक तरह की मेथोडोलॉजी तो कह सकते हैं,
अगर सबको एक साथ मिला के उस पर विचार करना हो तो सर आपस में फिर कॉन्ट्राडिक्ट होगा। ये भी समझ लेते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग कोई आगम निगम में क्या क्या पढ़ रहे हो, लेकिन यदि आगम है और जिसको भी आप आगम मानते हो, निगम सम्मत है तभी आगम है। यदि कोई व्यक्ति कुछ भी लिख दे, तंत्र मंत्र कुछ भी लिख दे, कोई संस्कृत जानता है कुछ भी लिख सकता है। ये यहां तक कि आप जो लिटरेचर में जो पढ़ते हो ना, तो क्या क्या लिखते हैं, जो मृच्छकटिकम हो, कुमार संभव हो, उसमें भी कुछ लिखा है। उसमें लिखने से सत्य नहीं होगा, ये बड़ी गलतफहमी है बहुत लोगों को, और उसने काफी बर्बाद कर रखा है, इंडिया को तो बर्बाद किया है, और अगल बगल में भी फैल रहे होंगे। आगम निगम सम्मत नहीं है, इसलिए रामचरितमानस में तुलसी भगवान बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह आगम निगम सम्मत है। यहां पे सम्मति ना बनने का सवाल नहीं है, एक ही ईश्वर है। ये कोई बोलेगा, आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, थोड़ा फिजिक्स नहीं पढ़े होंगे आप लोग, ज्यादा समझ में नहीं है। मान ले यदि जीव शास्त्र पढ़े हो, कुछ भी पढ़ा मान ले भाई, हम यदि बोलेंगे कि अच्छे समाज के निर्माण के लिए न्याय, समानता और बंधुत्व चाहिए, मैंने बोला, कोई व्यक्ति सरफिरा कोई डिक्टेटर ये बोलेगा कि नहीं नहीं भैया तो भारत के लिए लागू है न्याय, समानता, बंधुत्व, हमारे लिए इसकी क्या जरूरत है, ये बोल रहा है इसका, वो कुछ खुराफात करना चाहता है, वो कुछ मनमानी करने के लिए ये कुछ अलग रास्ता ढूंढ रहा है। आगम ये यदि कहेगा कि ये साहब वो कुछ और खुराफात करके हम लोग पा लेंगे, वो नहीं पाया है, वो कभी पा सकता है, वो कभी पा नहीं सकता है, लेकिन धोखा जरूर दे सकता है। धोखा, ऐसे धोखे, बहुत धोखेबाज, इतने मंत्र तंत्र, ये पूजा पद्धतियां, इतना दुनिया भर का भरा रखा है। तुलसी बाबा ने इसलिए बड़ी श्रेष्ठ लोगों की चीजें पढ़ना चाहिए। तुलसी बाबा ने कहा कि श्रुति सम्मत हरिभगति पर संजुत विरत विवेक तेजी में चलाई और मोहवश कल्पई कल्पई पंथ अनेक। बहुत सारे पंथ बनाता है, बहुत सारे पंथ बनाता है। क्यों करता है ऐसा? कबीर साहब ने कहा, जिह्वा स्वार्थ कारणे नरकीन ने बहुत उपाय। अपनी जिह्वा का स्वार्थ में, हमारे यहाँ पे कम थोड़ी है, ये जो आशाराम बापूजी और क्या है राम रहीम इंसान और भी बहुत सारे लोग हैं, से कौन है सत्यपाल रामपाल, क्या क्या है, ये सभी लोग कम नहीं है, ये भी बहुत बड़े चतुर है। कबीर साहब ने बोला कि ई माया रघुनाथ की बहुरी, केलन केलन चला केलन चली अहेरा हो, चतुरु चिकुनिया चुन चुन मारे कौन राख यारा हो। ये माया सबको घसीट लेती है, पकड़ती है, बड़े बड़े लोगों को पकड़ती है, चतुर लोगों को पकड़ती है, और फिर गिरते हैं। बड़े बड़े लोग गिरे हैं, बड़े बड़े लोग गिरे हैं, और गिरते देखते हुए भी ये समझता नहीं है। भगवान के पास है, कुछ बुद्धि लिया, कुछ पढ़वड़ लिया है, कुछ पढ़वड़ लिया है, लेकिन तत्काल माया सबको बड़ी डकता है, ये डसता है ये। श्री कबीर साहब ने कहा, गुरु सीढ़ी ते उतरई शब्द विमुखा हो, हाको खाल घसीट है रात की सखा नहीं कोई। गुरु सीढ़ी थे उतरई, गुरु की सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, उतरने लगता है। जब आदमी के अंदर भोग आसक्ति आता है, यहाँ की संसार की माया, जितनी आगम वाले हैं ये सारी जो तांत्रिक मांत्रिक, कुछ अच्छे भी होंगे, मैं जनरलाइज करने में ये भी दिक्कत है, लेकिन ये सांसारिक माया चीजों में जो विश्वास दिलाता है, ये जरूर समझ लेना, ये पद प्रतिष्ठा, ये भोग में आदमी की व्यवस्था बना रहा है, ये भोग की बातें में लिपटा हुआ है, ये समझ लेना कुछ गड़बड़ होने वाला है। सर ये तो विवेकानंद क्या है, सभी लोगों ने कहा, उपनिषद के जो सबसे बड़े प्रवक्ता आज के समय में हम जिनको मान रहे हैं अपने देश से, जो लेके गए विचार को, उन्हें खुद क्या कहते हैं, महिम्न स्तोत्र का वो त्रयी सांख्यम योगम पशुपति मतम वैष्णव कभिन्ने प्रस्थाने ऋजुकुटिला नाना प्रतिष्ठा प्रणाम एको गम्यस्तो, वो तो हम पाशुपत मत का भी दे रहे हैं। नहीं, मैंने जो बोला आपने सुना नहीं है, मैंने ये कहा है, देखो आगम शास्त्रों में ऋषि लोगों ने लिखा है
100% निगम सम्मत होनी चाहिए। यदि वेद सम्मत नहीं है, मैं यही कहा था, इसलिए आगम निगम अलग नहीं हो सकता। निगम सम्मत होते हुए भी उसमें बाकी सारी नहीं, यदि मान ले भाई निगम सम्मत होते हुए जिनमें, हालांकि निगम में सबका विश्लेषण उतनी गहराई से लेकर पता चलेगा, लेकिन उसको समझाने की दृष्टि से लोगों ने अलग ढंग से बोला है। विवेक वैराग्य यदि नहीं है, विवेक वैराग्य यदि नहीं है आप पास, क्योंकि अलग अलग पशुपति तो बोलते भगवान शंकर, उसकी दिक्कत समझने में है। समझिए, भगवान कृष्ण ने भी ये भी कहा, भगवान कृष्ण ने 4 बातों का वर्णन किया। यथाते मोह करिणं बुद्धि विकरिष्यति रागंथास निर्वेदम स्वतवेश्य। स्वामी विवेकानंद जी ने निगम विपरीत वेद विपरीत कुछ कहा नहीं है। यदि कहेगा उसकी वो टिकेगा नहीं है। जो व्यक्ति जो भोग में जाता है तभी इसको इसमें दिक्कत आती है। ये इसमें एक ही है, फिजिक्स का सूत्र मान लो, आइंस्टीन ने E=mc² बोला है, तो दूसरा व्यक्ति या तो दूसरा फॉर्मूला नहीं है, वही एकमात्र है। प्रकृति उसी नियम से चलता है। न्यूटन लॉस है, इस प्रकृति में वही चलेगा। कोई दूसरा व्यक्ति आके नहीं न्यूटन लॉस में दूसरा लॉस करूंगा, ये नहीं, उसकी एक्सप्लेनेशन दूसरा दे सकता है, उसको विस्तार होगा। वेद ने जो प्रतिस्थापित किया है उसके अलग अलग ढंग से बोला होगा, हालांकि उसमें बोलने की ज्यादा गुंजाइश बचा ही नहीं, क्योंकि आदमी इतना पढ़ता नहीं है, इसलिए उनको थोड़ा विस्तारीकरण करने के लिए भाग। और हमारे भारत में और हमारे जो महाभारत है, रामायण है, उनमें भी एक एक चीज का ध्यान रखा है, ऋषि लोगों ने लिखा है। और शंकराचार्य जी उपनिषदों को एक्सप्लेनेशन में महाभारत को बहुत कोट करते हैं। महाभारत बड़ी कहानी है, 1 लाख श्लोक है, बड़ी फ्रीली कोट करते हैं और 100% समझ है। इतना बड़ा किताब और कहानी है, वेद से 100% समझ। क्योंकि उस ऋषि लोगों का उसमें जो व्यक्ति उत्कृष्ट स्थान पे रहता है, उनके हर चीज उसमें मेल खाता है। यदि नहीं मेल खाएगा, जितना नहीं मेल खाता है उतना माने नहीं है, नहीं हो सकता। ये मेरे कहने और आप कहने, किसी कहने पर ये सत्य बदलेगा, राइट? इसलिए भगवान कृष्ण का व्यवसायत्मिका बुद्धि पूर्णंदना, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है, बहुशाखाय अनंताच्च बुद्धयो अव्यवसायिना। तो ना समझ लोगों में विरोध हो सकता है, समझदारों का समझे की गति एक है। कबीर साहब ने बोला, समझे की गति एक है, जिन समझा सबटा कहे कबीर, ये बीच के भलकई और की और, ये कुछ और कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन समझे की गति एक है। इनको समझ लिया है, भौतिक शास्त्र को ठीक से समझ लिया है, रशिया वाले भी वही बोलेगा, इंडिया वाले भी वही बोलेगा। कोई दूसरा बोल रहा है, इसका मतलब है कि उसमें ना ये समझा ना वो समझा, थोड़ा इसने समझा थोड़ा उसने समझा, जितना ही है, राइट? यस। और किसी पूछना है? यदि आप लोग जो है इन सूत्रों का कुछ भी सूत्र याद रख ले, हमने पिछले बार भी जो चर्चा किया था ना, ये दोनों श्लोक आपके पास है। यस्तु सर्वाणि भूतानि, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मा ततो न विजुगुप्सते। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यस्तु सर्वाणि भूतानि, ये सत्य है, सारी भूत उस आत्मा में ही स्थित है। और सभी भूतों में, सर्वभूतेषु आत्मा, सभी में वही परमात्मा स्थित है, सबको ओत-प्रोत करके स्थित है। इसलिए जर्रे जर्रे में खुदा बोले, एक कण में भगवान बोलते हैं ना, सियाराम वही सब जगह जानी करो पड़ा। यदि ये बात समझ में आ गया, ये सब वाष्य है, उसको करना क्या चाहिए तब? तो ना बिल्कुल सदे, वो किसी से द्वेष नहीं कर सकता। यदि कर रहा है, ये बोल रहा है कि सियाराम वही सब जगह जानी, लेकिन ये द्वेष कर रहा है, ये समझना चाहिए कि इसने ठीक से समझा नहीं। बोल रहा है लेकिन वो
वो समझ नहीं रहा है। बहुत बार जो है शिव कबीर साहब ने बोला है कि बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ी शब्द की शाही। ये केवल शब्द की छाया को पकड़ लिया है, शब्द के अर्थ को नहीं पकड़ा है। बिना विवेक भटकत फिरे, बिना विवेक के ये भटकते रहते हैं, ये भूत प्रेत पे को भटकते रहते हैं, शब्द को पकड़ रखा है। ये बड़ी बड़ी बातें भी बोलने वाले हैं। इसको बोला कि गुणातीत के गावते आप ही गए गवाए, माटी का तन माटी में मिल गो खबर ही समाय। बड़ी बड़ी बातें बोलता रहता है, लेकिन इसकी ये ठीक से उतरा नहीं है। ये ठीक से बड़ी बड़ी बातें बोलता रहता है, इसको उतरा नहीं है, ये बड़ी समस्या है। ये ईशोपनिषद ने भी ये बात उठाया। आप लोग सोच रहे हैं साहब ये हम तो ईशोपनिषद बात कर रहे हैं, कबीर साहब कहाँ आ गया? ये ईशोपनिषद में भी ये बात कही है। कहाँ कही है? अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते अथो भूय यवते तमः यावु विद्यायां गता अन्यदेवाहु अविद्या अन्यदाहु विद्या इति सुश्रुम धीराणां येन तत् विचक्षरे विद्यां च अविद्यां च तद्वेद उभयं सह अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते। इन 3 श्लोकों में बहुत ये सारी बातें उसको समझाई जाए। जो अविद्या में जो रमन करते, अविद्या क्या है? जितनी जो भोग की वस्तु है, जितनी भोग की नश्वर चीजें हैं, ये नश्वर चीजों के लिए जो भी साधनाएं होती है, नश्वर चीजों के लिए जो भी साधनाएं होती है, कर्म, सकाम को अविद्या कहा है शास्त्र। सकाम को अविद्या कहा है। अविद्या इसलिए कहा कि ये नश्वर चीजें इसके पीछे भागेगा। नश्वर चीजों के पीछे भागने में 2 तरह का हो सकता है। नश्वर की चीजों में भागते हुए थोड़ा नियम का पालन करेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हालांकि इस नश्वर की चीजों के पीछे भागते भागते बड़ी न्याय संगत रूप से भी कोई व्यापार कर रहा, मान लो पैसा कमाता 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 मरेगा, लेकिन उससे फिर वो जन्म मरण के चक्कर में आ जाएगा, इसलिए नश्वर में है। इसलिए उसको अविद्या में, अंधकार में जाए। अंधकार इन द सेंस ज्ञान ही ज्ञान प्रकाश है और बाकी जो संसार है अंधकार है। और दूसरा जो विद्या की बातें बोला है, अतो भूय युवते तमः यावु विद्यायाम रता, बड़ा विचित्र है। जब हम पहले पढ़ा था मुझे भी समझ में नहीं आया। मैंने कब पढ़ा आप जानते हो? जानना चाहते हो? मैं उत्तरकाशी में कलेक्टर था। उत्तरकाशी में कलेक्टर मैं करीब 20 साल का। तो गंगोत्री यमुनोत्री एज ए डीएम जो है, मैं इस समय तो बदल गया होगा उत्तरांचल बनने के बाद। उस समय जो है डीएम ही हमको खपाट भी खोलते थे। जब हम वहां गए थे तो उसका एक आश्रम है, ईसावास्य आश्रम, वहां पे हम गए थे। तो उसमें पूरी, क्योंकि ईसावास्य आश्रम में ईसावास्य का सारे 18 श्लोक लिखे। ये पहली बार सारे 18 श्लोक हुई। इधर उधर तो एक आध श्लोक सब सुनाते रहते हैं, लेकिन 18 श्लोक एक ही साथ हमने देखा। ये बात समझ में नहीं है भाई। विद्या जैसे ये पूछ रहा है ना भाई निगम का क्या हो जाएगा, मुझे भी यार विद्या वालों को कैसे लपेट लिया इसमें से आश्रम में, बचा ही क्या है। अब ये समझ में आया कि विद्या माने ये केवल ये शब्द पकड़ने की जो कबीर साहब बोल रहे हैं, ये केवल बड़ी बड़ी बातें सीखेगा। ईसावास्य कुछ नहीं है, सब माया है, ये सब चीजें ब्रह्म सत्य जगत मिल सब बोलेगा, लेकिन इनकी दिमाग अभी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, लेकिन इनकी दिमाग अभी भोग वासना में लिप्त है। जैसे राम रहीम इंसान हो, या अभी जितने बड़े बड़े लोग हैं उनकी भोग प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई है, अंदर की भोग वासनाएं हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। और बड़ी बड़ी बातें बोल के जो व्यक्ति सरलता के साथ जो कार्य करता है,
इवन समाज में न्याय संगत रूप से निखर के भोग कर रहा है। वह अच्छा खाना खाना चाहता है, मेहनत करा कमाया, जाके जो पसंद है उसको जो खाना चाहते हैं वो खा ले, और जो भी घूमना चाहता है, तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, टूरिस्ट कुछ भी करना चाहते हैं, यदि न्याय संगत तरीके से कर रहा है, इवन देव उपासना भी कर रहा है, मंदिर में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है, नियमानुसार जाकर पूजा पाठ कर रहा है, वो व्यक्ति इनसे काफी ऊपर है। वो इसलिए कहा कि ततु भूय युवते, उनसे और ज्यादा घोर अंधकार में चला जाएगा। क्योंकि बड़ा ये कर्म और उपासना, वेद में कर्म और उपासना कांड की इसलिए निर्माण हुआ है, भाई सभी लोग ध्यान में नहीं रह सकते हैं, चित्त लेवल की नहीं है, थोड़ा बहुत तो निष्काम कर्म करेगा, और उपासना की बहुत सारी विधियां बताई गई है, यज्ञ आगाज की बहुत सारे विधियां बताई गई, वो करेगा, उन मंत्रों को उच्चारण करेगा, उस तरह की व्यवस्था करेगा, तो उनके अंदर थोड़ा चित्त में क्षमता आ जाती है। चित्त में क्षमता आ जाती है तब तो अल्टीमेटली वित्तीय ज्ञान न मुक्ति, बिना ज्ञान की तो मुक्ति नहीं होगा, लेकिन उसकी ये क्रम मुक्ति बोलते हैं ना, इसको स्टेजेस में थोड़ा ऊपर उठेगा। इसलिए तो देखो इसमें बोला कि ठीक से समझने की दृष्टि से, दोनों को यदि ठीक से समझ लेगा, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते, तो शास्त्र बोल रहा है, अविद्या का मीन्स ये जो कर्म है, भले ही ये सांसारिक चीजों के लिए करेगा, लेकिन ये शास्त्र सम्मत विधि करेगा। शास्त्रों में मर्यादा कहा, गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, बिना दोस्तों को डिस्टर्ब किए आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हो, इसलिए भगवान कृष्ण ने थोड़ा बहुत इच्छाओं के बारे में जिक्र करते हुए बोला ना कि धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभा, विद इन द सीमाओं में आप लोग अपनी इच्छा है उसको इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हो, धर्म मार्ग पे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चारों चीजों की जो जिक्र किया गया है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको धर्म को आधार बनाते हुए अपनी कामनाओं की पूर्ति करता है, भले उनके अंदर वासनाएं हैं, ये थोड़ा धर्म उसको प्यूरिफाई करता है, तब आदमी के अंदर ज्ञान अर्जित करने के लिए होता है, और धीरे तब विद्या प्रवेश करता है। सही विद्या शब्द तो दोनों एक ही है। पहले श्लोक में ततु भूय युवते तमः याऊ विद्यायाम रता, वहां भी बोला विद्या में रत वाले अंधकार में जा रहा, यहां बोले हैं तीसरी में आके अविद्या मुक्ति तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते, यहां विद्या ये सही विद्या है, क्योंकि ये विद्या को हासिल करने के लिए शंकराचार्य जी ने कुछ नियम बताया कि भाई आपकी ये क्वालिटी होगा तभी ये सीख पाएगा। क्या क्वालिटी बताया है? हाँ, अधिकारी की बात कहा है, अधिकारी का क्या लक्षण बताया? हाँ, तो वो उसमें वो चार चीजें बोला है उन्होंने, क्या बोला उसको? साधन चतुष्टय, सही बोल रहा है, साधन चतुष्टय की बात कहा। ये भी नहीं कहा कि आपको पूर्व मीमांसा पढ़ना चाहिए, हालांकि बाद में बड़ी संवाद होता है इसमें, तो उत्तर मीमांसा पढ़ने के लिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसको ब्रह्म को समझने के लिए बोला है कि भाई ये पूर्व मीमांसा, जैमिनी ऋषि ने कहा कि पूर्व मीमांसा पढ़ो तभी तो उत्तर मीमांसा समझ में आ जाएगा। बोला कि बीएससी समझ में नहीं आया तो एमएससी में कैसे चला जाएगा? शंकराचार्य जी ने कहा कि ये बीएससी एमएससी का सवाल नहीं है, इसमें ये वेद पढ़े मना नहीं है, पढ़े ना पढ़े, लेकिन ये साधन चतुष्टय है इनके अंदर, विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति और मुमुक्षुत्व है, ये चार चीजें उनके पास है, तो ज्ञानोदय कबीर को भी हो जाए, और कबीर को भी हो गया है, तो हो जाएगा नहीं, हो गया है। ऐसे बहुत सारे लोग जो कम पढ़े लिखे भी उनके अंदर ज्ञान पूरी तरह से आ गया है। रामकृष्ण परमहंसा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, एक हमारे साउथ में भी रमन महर्षि है ना, इस तरह बहुत सारे लोग होंगे भाई, बहुत कुछ लोग जानते, कुछ लोग जानते नहीं है। जो व्यक्ति किताब लिखता है तो अच्छी बातें बोल सकता है, वो बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन उसकी उतनी गहराई में उसकी वो निष्ठा नहीं है उनके अंदर ये। लेकिन ये बात साधन चतुष्टय ये चाहिए, दिस इज द प्राइमरी कंडीशन। जहां भी होगा, ये रशिया में भी होगा, लोग बहुत सारे लोग रशिया में भी ज्ञानी होंगे, हम तो नहीं जानते हैं भाई। ये प्लेटो ने बहुत सारी बात ऐसे लिखे हैं तो हमारे गीता में भी, उनके सत्य तो उतना ही है। आप बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स को पढ़ेंगे
तो हमारी जो फिलोसफीज को मेल खाते हैं, थोड़ा बहुत तो बात इधर उधर हो सकता है, बात इधर उधर हो सकता है, क्योंकि सत्य तो एक ही है, सत्य तो एक ही है। सत्य को आप लोग पढ़ते हैं ना, एको सत्य विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य को लोग अलग अलग बोलते हैं, इतना ही है, राइट। हाँ कर्म फल छोड़ देने की बात की आपने शुरू में। हाँ, कर्म फल छोड़ देना चाहिए, तो कर्म फल मतलब कर्म फल छोड़ देगा तो कर्म क्यों करेगा? ये बात सही कर। देखिए कर्म फल छोड़ दे, आप छोड़े ना छोड़े, भाई छोड़े ना छोड़े, मैं इनको एक थप्पड़ मार दूंगा, मैं कर्म फल चाहूंगा ना, उठा के तो गाली देगा, नहीं तो कुछ करेगा, और आप लोग दोस्त हैं, आप लोग कुछ करेंगे। मैंने फल नहीं चाहा, तो मैं मुझे कर्म फल नहीं, मैं कर्म करूंगा तो फल तो मिल ही जाएगा। किसी को बाहर जाते वक्त किसी को मैं ऐसे गाली दूंगा, वो थोड़ी छोड़ेगा, कुछ करेगा। ये बात सुन लो मेरी बात, मैं कोई क्रूड एग्जाम्पल दिया है। देखो आप फल चाहो या ना चाहो, कर्म और कर्म फल, ये एक्शन और रिएक्शन, ये सृष्टि का नियम है, कॉज एंड इफेक्ट। ये कॉज एंड इफेक्ट सिद्धांत पे सारी सृष्टि चलती है। हर जगह पे आप चाहो या ना चाहो, कोई भी विष की गोली खा लेगा, विष खा लेगा, चाहो ना चाहो मरेगा। तो वो ऊपर से एक खूएगा, चाहे ना चाहने से कुछ होना नहीं है, कर्म करने से फल मिलता है। आप एग्जाम अच्छा लिखोगे, आप ये कहते भी, बहुत सारे लोग ऐसे कहते रहते हैं, वो तो ऐसे मक्कारी भी है, वो मेरे में कुछ नहीं पढ़ा लेकिन मार्क्स अच्छा है, मेरा पढ़े मार्क्स कैसे आ जाएगा। ऐसे ये केवल जो है, ऐसे कुछ लोगों का ऐसे बात करने में इंटरेस्ट होता है, अब लोग सुनने वाले वैसे सुनते रहते हैं, समझते भी है कि हमको बेवकूफ बना रहा है। ये जो कर्म करने से फल मिलता है, तुम्हारे चाहने ना चाहने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नियम को समझना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूँ और कुछ नहीं होता है, और बहुत लोग ये भी देखते हैं, मैं बहुत सारे लोग मन कहता है बहुत पेट मोटा हो गया, थोड़ा कम खाया करो। नहीं साहब, मैं तो एक ही रोटी खाता हूँ तो पेट कम होता ही नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि खाए बिना पेट बढ़ रहा है, सीखते निकते तो सूत्र का क्या हो जाएगा, सारा विज्ञान से ही हो रहा है आपके पेट में आगे, बाकी सब जगह। ये जो है, ये बड़ी विचित्र बातें करते हैं लोग। तो इसलिए भगवान ने जो कहा, भाई देखो बड़े सोच समझ के महापुरुष लोग बोले हैं उसमें, क्योंकि आदमी फल चाहने से दिक्कत ये होती है, ये एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, तो हो जाएगा, मैं पास हो जाऊंगा तो कलेक्टर बन जाऊंगा तो कैसा रहेगा मेरा जीवन, उस पर सोचेगा। फिर दूसरा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये तनाव में किसी लड़की से प्यार कर रहा है तो लड़की शादी करेगी नहीं, कुछ सोचता रहेगा। ये इसी में ये तनाव में आदमी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, इसकी एनर्जी कर पाएगा, फिर जितना एनर्जी के साथ उसको मेहनत करना चाहिए वो कर नहीं पाएगा। ये यावगेशन, टेम्पटेशन चित्त में ये सारी विक्षोभ पैदा करेगा, दिक्कत पैदा करेगा। इसलिए कर्म फल आपको छोड़ के जाएगा नहीं है, लेकिन कर्म पर ध्यान दोगे, कर्म पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी, इतना ही, राइट। और आज के लिए इतना बहुत है, सकाम, ये सकाम और निष्काम में मतलब स्वार्थ के लिए कार्य करता है। स्वार्थ में भी तो एक लेवल तक स्वार्थ में भी कोई बुराई नहीं है, आदमी को जीना कार्य के लिए अपनी व्यवस्था तो करना पड़ता है, लेकिन वो उस दृष्टि से कहा गया है, जब स्वार्थ के लिए काम करता है तो ईश्वरीय नियमों का पालन नहीं करता, तो दूसरों को शोषण करेगा, अन्याय करेगा। अब जब दूसरों को शोषण और अन्याय करेगा तो वो जो है उनका पलट क्या आएगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। फिजिक्स नियम बोलता है हर क्रिया का समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये फिजिक्स में तत्काल लागू होता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में तत्काल नहीं होता है, तो आगे पीछे होता है। ये नहीं समझ पाता है कि आपने जो करा आप करोगे तो वो पलट के आता है। तो सकाम में, इसलिए सकाम कहा गया तो भाई सकाम में आदमी खाना के वशीभूत होने पर न्याय अन्याय नहीं सोचता है, दूसरों के बारे में फिक्र नहीं करता। जब दूसरों को फिक्र नहीं करेगा, भाई अपनी भलाई के लिए दूसरों का अन्याय करने लगता है तो वो अच्छा नहीं है, वो पाप करता है। जो दूसरों को प्रताड़ित करना ही तो पाप है, और क्या है। परोपकार परहित, परोपकार है पुण्य पर, ये जो पाप है परपीड़ा, दूसरों को पीड़ा देंगे तो पाप, और क्या पाप है। जाने अनजाने में
प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बहुत सारे लोग सोचे ठेकेदारों से पैसा ले लिया क्या नुकसान होगा, तो ठेकेदार सड़क बना रहा उससे पैसा ले लिया, वो सड़क में तो गड्ढा बना देगा, तो जितने लोग उधर गुजरेंगे, जितने एक्सीडेंट हो जाएगा तुम्हारे मत्थे पर तो चिढ़ेंगे। कोई भी कार्य बेईमानी का कार्य करेगा तो पाप तो चिढ़ेगा, वो कितना चिढ़ेगा अलग अलग हो सकता है कि भाई तो इसमें किसको कितना कितना नुकसान करेगा, क्योंकि ये लोभ क्रोध मोह पूर्वक कार्य करेगा। ये पाप की परिभाषा देखो, पतंजलि ऋषि ने बहुत कोडिफाई किया सूत्रों को, बड़े जबरदस्त। पतंजलि ऋषि जी ने कहा है कि कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मध्य अतिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फला, ये पाप है जिसकी दुख और अज्ञान इसका फल है। क्या है? कृत कारित अनुमोदित लोभ क्रोध मोह पूर्वक। आदमी लोभ क्रोध मोह से करता है, रशिया में करे अमेरिका में करे, ये तो है ना। और बोलेंगे ग्रीड हेट्रेड डिल्यूजन, भगवान बुद्ध ने बोला लोभ क्रोध मोह की ये इससे प्रेरित होकर यदि कर्म करेगा, करे कृत कारित करवाए और करने के बाद अनुमोदन दे, ये तीनों में कहीं भी अनुमान हो, गुरु मध्य अतिमात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में हो, थोड़ा हो, नॉर्मल हो, उसके अनुसार फल मिलेगा दुख और अज्ञान। और दुख और अज्ञान मिलेगा तो जो आदमी नीचे गिरेगा, राजसिक प्रवृत्ति में जाएगा, तामसिक प्रवृत्ति, गिरना मीन्स राजसिक और तामसिक में जाएगा, सात्विक में आएगा। अब ये बोल रहा था ना साहब, सारे वेद शास्त्र सात्विकता की बात है, सात्विकता से ही मुक्ति है। सात्विकता की ओर जाएगा, थोड़ा पूरा सात्विक हो जाएगा, तब तो ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। देन यू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। तो जीसस ने बोला कि देन यू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, जो स्पेस टाइम से बाहर चला जाएगा। यही इसी की जो प्रार्थना किया ना पिछले बार हम लोग बात करें, अग्ने नया सुपधाराए, अग्नि नया सुपधाराए अस्मान, कौन जानता है इसको? अग्रे सुपधाराए अस्मान वयुनानि विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योग्यस्मत् चुहूराणलिंगेनः उइष्ठां ते नमो पुंगदेवा। इसलिए बोला जाए कि प्रार्थना कर रहा है ये सुपधाराए अग्नि नया सुपधाराए, सतमार्ग पे ले चलो। प्रार्थना तो कर रहा है, प्रार्थना तो इनकी स्वयं भी जाने की इच्छा है, स्वयं भी जाने की इच्छा है, और इसे दिल में अंदर बैठ कर स्वयं बोलेगा ही। जब आदमी प्रार्थना की इसलिए महिमा है, जब प्रार्थना दिल से करता है, वो दिल के अंदर जो बैठा हुआ है वही प्रेरणा देता है। यो योर प्रचोदयात्, आपके अंदर ही बैठा है, वो प्रेरणा देगा जब आपकी। ये सन्मार्ग पे जाने के लिए आदमी को आशा करना चाहिए। तो ईश्वर की बहुत बड़ी महिमा है।